हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है और मैं आपको आरएसी का क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें हम जो है फॉर्मूलेस वगैरह पढ़ेंगे और जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो पढ़ेंगे, जो गेट 2026 और ईएससी 2026 के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। तो हम पहले क्या देखने वाले हैं, हमने आपको बताया था कि हम कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बेसिक कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीओपी देखेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप देखेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे, आइडियल रेफरेंस साइकिल देखेंगे, इसमें टीएस डायग्राम, प्रोसेसेस एंड सीओपी ऑफ आइडियल रेफरेंस साइकिल देखेंगे। फिर उसके बाद होगा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। देन उसके बाद होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ एच हीट पंप एंड रेफ्रिजरेशन एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, फिर कुछ मोड्स पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो। कहीं पे अगर ईपीआर लिख के आ जाए तो आप समझ जाना कि आपको सीओपी निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ईपीआर लिख के आ जाए तो उसको देख करके आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। सीओपी इज इक्वल टू क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, क्या होता है, सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज the ratio of desired effect. It is defined as the ratio of desired effect to the work input. ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, तो ये हीट पंप का क्या है, डायग्राम है। इसमें यहाँ पे टीएच क्या है हमारा, हायर टेम्परेचर है। क्या है, हायर टेम्परेचर है। और यहाँ पे टीएल क्या है, लोअर टेम्परेचर है। और यहाँ पे क्यूएल क्या है, लोअर हीट है। क्लियर है, और क्यू हायर यहाँ पे क्या है, एक हायर हीट है। क्लियर है, और ये क्या है, वर्क। ठीक है, वर्क इनपुट, वर्क हम दे रहे हैं हीट पंप में। ठीक है, तो यहाँ पे सीओपी ऑफ हीट पंप, पहले एक्चुअल देखेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। जब भी आपसे एक्चुअल की बात आएगी ना, तो आप क्या हीट लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप वहां से क्या लोगे, हीट, हीट वाला फॉर्मूला लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे बात करेगा सीओपी ऑफ हीट पंप रिवर्सिबल की। क्लियर है, रिवर्सिबल, आइडियल, थ्योरेटिकल या मैक्सिमम पॉसिबल, हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, टेम्परेचर वाला। क्लियर है इतनी बात, आई होप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये आपका डायग्राम है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन का। सेम, टी एच का मतलब टी हायर यानी टेम्परेचर। ठीक है, हायर टेम्परेचर। टी एल का मतलब है लोअर टेम्परेचर। क्यू एच का मतलब है हायर हीट एंड क्यू लोअर का मतलब है लोअर हीट। ठीक है, और ये आपका वर्क डन है और ये रेफ्रिजरेशन है। क्लियर है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। अच्छा, आप एक चीज देखो, डिजायर हमारा क्या है, क्यू लोअर है। जब हम रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, क्यू लोअर होगा। ठीक है, और वर्क इनपुट को हम लिख सकते हैं ना, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्क इनपुट जो है क्यू हायर माइनस क्यू लोअर लिख दिया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, सिमिलरली हम जब भी हम हीट पंप की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, ऑलवेज ऊपर क्या लेंगे, क्यू हायर लेंगे। और टेम्परेचर वाला अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो क्या लेंगे, हायर टेम्परेचर। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे सीओपी ऑफ रेफ आइडियल, ठीक है, तो क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। जब हम हीट पंप की बात करेंगे, जब हम हीट पंप की बात करेंगे और अगर हम हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या होगा, क्यू हायर होगा
और अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर रहेगा। और अगर उसमें टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर रहेगा। और अगर हम रेफ्रिजरेशन की सीओपी की बात करेंगे तो क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर रहेगा। और अगर टेम्परेचर तो टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है। तो अब बात आती है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की। तो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये टीएस डायग्राम है आपके सामने। ठीक है। तो ये आपका क्या है, टीएस डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर हम जो है हमारी एंट्रोपी जनरेशन जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूस लाइन है। क्या है? कॉन्टिन्यूस लाइन। ठीक है। क्लियर है? फिर इसमें हमारा प्रोसेस क्या है, 1 से 2 अगर हम देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, हम इसी को बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। और 2 से 3 में अगर जाते हैं तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन मिलता है वहाँ पे। और अगर हम 3 से 4 जाते हैं तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मिलता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ठीक है। एंड 4 से 1 तक हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। यहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है हीट का, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम इसके हम सीओपी की बात करें, किसकी? सीओपी ऑफ रिवर्सिबल कॉर्नर साइकिल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिवर्सिबल कॉर्नर साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड कॉर्नर साइकिल। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। क्लियर है? जब भी आइडियल रेफरेंस साइकिल की बात करेगा या आप से पूछेगा सीओपी ऑफ रिवर्स कॉर्नर साइकिल, तो आप क्या लिखेंगे, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। वही रेफ्रिजरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बात करते हैं इसमें 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ठीक है। तो हमें पता है कि 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो वाट होता है। एंड 210 किलो जूल पर मिनट होता है। ठीक है। एंड 50 किलो कैलोरी अपॉन मिनट होता है। ठीक है, ये आपको बहुत याद रखने वाली चीज़ है। और नेक्स्ट बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ एचपी रेफ्रिजरेशन एंड इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो क्या होता है, सीओपी ऑफ एचपी, ऐसे अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीओपी किसकी है, हीट पंप की, इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है। रेफ्रिजरेशन को शॉर्ट फॉर्म में रेफ लिख देते हैं। ठीक है। इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये होता है रिलेशन। क्लियर है? ये रिलेशन होता है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है। यहाँ से फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन भी किसके ऊपर होता है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सीओपी ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट cycle is a function of temperature limits only। ठीक है भाई, हम वहाँ पे क्या टेम्परेचर वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना, तो इसीलिए लिखा है सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर लिमिट्स का है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर आर एन number of reversible रेफ्रिजरेटर, क्या है, एन नंबर ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, यानी वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं विथ डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड। क्या, उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या है, अलग अलग वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, बट लेकिन सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं।
then the value of maximum possible COP और आइडियल COP, ठीक है। और आप कर सकते हो रिवर्स नॉट COP, और लिख सकते हैं थ्योरेटिकल COP, ठीक है। और ठीक है, थ्योरेटिकल COP इज हैविंग सेम वैल्यू, वहां से क्या मिलेगी हमें, सेम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट से वर्क कर रहे हैं और उसमें वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी हो या आइडियल सीओपी या रिवर्स कार्नोट सीओपी या थ्योरेटिकल सीओपी, सब क्या होंगी, सेम होगी सबकी वैल्यू, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या है थर्ड पॉइंट है रिवर्स सीओपी इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होती है वर्किंग फ्लूइड पे, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो सीओपी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होती, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर, प्रोड्यूस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मान लो कि समर है एंड विंटर है, ठीक है, समर है और विंटर है। समर में टी लोवर हमारा क्या है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड इसमें भी टी लोवर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। बट इसमें टी हाई बाई समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, टी हाई का मतलब है कि मतलब गर्मी में हमें गर्मी कब लगती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम बात करें विंटर में हमें ठंडी कब लगती है, टेम्परेचर कम होता है, तो मान लें 10 है। क्लियर है। तो यहाँ पे टी एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। भाई आप देखोगे ना, टी एल लोअर टेम्परेचर विंटर और समर में क्या इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि जो सीओपी है वो किसकी ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं, अगर हम बात करेंगे कि सीओपी इसमें से किसकी ज़्यादा होगी, तो टी हायर किसका ज़्यादा आप देख रहे हैं, किसका, समर का, ठीक है भाई। टेम्परेचर जो है समर का ज़्यादा है एज कम्पेरिजन विंटर। क्लियर है। अब हमारा सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, हम रेफ्रिजरेशन वाला यूज करेंगे क्योंकि प्रोड्यूस एट आइस, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कि हायर टेम्परेचर ये है और लोअर टेम्परेचर ये है, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे इंक्रीज होगा, ये वाला, और जब ये इंक्रीज होगा तो सीओपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सीओपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसकी, समर की, क्योंकि हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की बात हो रही है और रेफ्रिजरेशन वाला फॉर्मूला लगाया, तो जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगी सीओपी, जब सीओपी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, सीओपी ऑफ समर जो है ना वो क्या होगा, छोटा होगा सीओपी ऑफ विंटर से। क्लियर है। तो यहाँ से एक एक पॉइंट कंक्लूजन निकल जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। आपको उसमें गिवन है टी हायर, जो आपको गिवन है टी हायर मान लो आपको दिया है 350 कैलोरी, एंड टी लोअर आपको दिया है 200 कैलोरी। क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन बताइए एंड सीओपी ऑफ हीट पंप बताइए। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, आपको टेम्परेचर दिया तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जब आप सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर करेंगे। क्लियर है। टी लोअर हमारे पास कितना है, 200 कैलविन है, टी हायर कितना है, 350 कैलविन है, माइनस 200 कैलविन। क्लियर है। 200 अपॉन में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कट करेंगे 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। क्लियर है। तो 4/3 आ जाएगी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अगर आप इसे कट करना है तो 1/3 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप फिर कुछ नहीं करना है आपको, आपको मैंने रिलेशन बताया था 1 प्लस सीओपी ऑफ
रेफ्रिजरेशन कर देना है, इसमें 2.33 समथिंग आ जाएगी, ये आपकी सीओपी ऑफ हीट पंप आ गई, ये आपकी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन आ गई। क्लियर है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।